सो अभी वी विल डिस्कस कि आपको प्रैक्टिकल में जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह के पूछे जाते हैं। पहली बात तो प्रैक्टिकल एग्जाम में आपके पास डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं मार्किंग के, बट उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो आपका वाइवा होता है। क्यों होता है वाइवा? क्योंकि वाइवा इज द ओनली थिंग जहां पर एक्सटर्नल एग्जामिनर के साथ आपकी इंटरफेस होता है। ठीक है, इंटरफेस इन द सेंस कि आप इंटरेक्ट करते हो। फाइल्स आपकी पहले से बनी होती हैं, प्रोजेक्ट फाइल्स आपकी पहले से बनी हुई होती हैं। ठीक है, देन आप जो प्रोग्राम आपको लैब में बनाने के लिए दिया जाता है वहां पे, और आपको एसक्यूएल की क्वेरीज भी वहां पे करने के लिए दी जाएंगी जो आपको लैब में उस टाइम पर करके दिखानी है। ठीक है, सो द थिंग इज गिवन टू यू ओवर देयर। तो वो आपको वहां पर कोड करके दिखाना होता है। वो नॉर्मली सबका हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको पहले प्रैक्टिस करा दी जाती है स्कूल में कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, और आप वो करते आ रहे हो पूरे साल से। बट वाइवा इज काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी आंसर नहीं दे पाते, आता होता है फिर भी घबरा के कुछ और बोल देते हैं। सो यू हैव टू स्टे वेरी काम, और आपको पता चाहिए किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप का क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट। ठीक है, आप सबने प्रोजेक्ट सबमिट किया है, एवरीबडी हैज सबमिटेड। कुछ ने खुद बनाया होगा, कुछ ने नहीं बनाया होगा, कुछ ने सिर्फ ले लिया और समझा है। वट एवर द रीजन इज, वट एवर द वे यू हैव टेकन योर प्रोजेक्ट, बट सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा सकता है कि आपका प्रोजेक्ट किस टॉपिक पे है। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। लेट्स से श्रेष्ठ विल टेल। यस श्रेष्ठ, व्हाट इज योर प्रोजेक्ट अबाउट? मैम बेकरी मैनेजमेंट। बेकरी मैनेजमेंट। क्या क्या ऑपरेशंस करता है आपका प्रोजेक्ट? मतलब व्हाट आर यू परफॉर्मिंग इन दिस? Ma'am, in this we have a menu, and in that we have different food items, and depending upon that, the different results are given as per the client, and those which are not available are also explicitly shown. ठीक है, तो आपसे ऐसे कुछ भी पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट, या अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताओ, या आपका प्रोजेक्ट क्या करता है। तो जैसे इनका बेकरी मैनेजमेंट है, सो दे कैन एक्सप्लेन कि वी हैव टू कीप ट्रैक ऑफ थिंग्स इन अ बेकरी, कि हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, उसका कितना स्टॉक है, वो हम मेंटेन करके रखते हैं, सो दैट व्हेनेवर अ कस्टमर कम्स टू बाय, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास बेकरी में वो अवेलेबल है या नहीं है, एंड ऑल दैट थिंग, है ना। सो हम वो कर सकते हैं। ऐसे ही आप में से मान लो आरती, व्हाट इज योर प्रोजेक्ट टाइटल? मैम हम्म, अभी हमारे सर ने बोला नहीं है के लिए। अभी बोले नहीं प्रोजेक्ट के लिए? अच्छा, दिव्यांश आपका क्या है? मैम लाइब्रेरी मैनेजमेंट। अब जैसे दिव्यांश का है लाइब्रेरी मैनेजमेंट, सो दिव्यांश से पूछ लिया कि अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करो। सो विल टेल कि हमारे पास बुक्स का पूरा डेटा है, वी कीप डेटा अबाउट द बुक्स, वी कीप डेटा अबाउट द मेंबर्स की कौन सी बुक किसको इशूड है, कितने दिन के लिए इशू हुई, जो भी उसके प्रोजेक्ट में इंफॉर्मेशन है वो हम एक्सप्लेन कर देंगे। फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताओ आपने क्या यूज किया है, माई एसक्यूएल यूज किया है या सीएसवी फाइल्स यूज करी है, तो आपको वो बताना होगा। अगर आप बोलते हो कि आपने माई एसक्यूएल यूज किया है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि आपके प्रोजेक्ट में कितने टेबल्स हैं जो यूज हो रहे हैं। ठीक है, हाउ मेनी टेबल्स। सो कैन एनीवन टेल मी कि आपके प्रोजेक्ट में कितने और कौन कौन से टेबल्स यूज हो रहे हैं? किसी को पता है अपने प्रोजेक्ट के? मैम हम्म। I have used two tables. Means in one I keep the record of books, हाँ, and in another one I keep the record of bills. Uh, Not लाइक bills टू होम द about बुक things इज to call. इशूड। Yes, ठीक है, ma'am. Yes, वेरी ma'am. गुड। Correct. सो यू शुड रिमेम्बर द नेम ऑफ द टेबल्स, लाइक यू कैन से कि आपके पास एक टेबल है जिसका नाम है बुक, विच स्टोर्स द डिटेल अबाउट ऑल द बुक्स। देन वी हैव अ लॉग टेबल, और जो भी आपने उसका नाम दिया है, विच स्टोर्स दिस थिंग कि विच बुक इज इशूड टू विच पर्टिकुलर स्टूडेंट। ठीक है, तो वो हमने वहां पर स्टोर किया हुआ है। तो वो आपके पास हो जाएगा कि विच बुक इज इशूड टू विच स्टूडेंट। सो ये हमारे पास दो टेबल्स हो गए। तो आपसे पूछ सकते हैं कि कौन कौन से टेबल है। फिर ये भी पूछ सकते हैं उस टेबल में प्राइमरी की क्या है। जैसे बुक टेबल है तो उसमें बुक आईडी आपकी प्राइमरी की रहेगी, है ना। ऐसे ही आपने जो भी बुक इशू की है तो उसमें आप डेट ऑफ इशू एंड बुक आईडी को मिलाकर प्राइमरी की बना सकते हो। सो लाइकवाइज आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर समहाउ आपके टेबल्स आपस में लिंक होते हैं तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि बताओ दोनों टेबल्स में फॉरेन की कौन सी है। भी एक दिन मैं आपको क्लास में क्या करूंगी, एक पूरा प्रोजेक्ट लेके उसके अकॉर्डिंगली ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स एक्सप्लेन करूंगी। तब तक आप लोग एक एक बार अपना प्रोजेक्ट गो थ्रू करोगे। सो आपसे ये पूछ सकते हैं टेबल्स कौन से हैं, टेबल में क्या डेटा स्टोर हो रहा है। देन आपसे पूछ सकते हैं कि आपका जो मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम है उसमें कितनी ऑप्शंस हैं। जैसे आपका प्रोजेक्ट अगर दिखा रहा है कि प्रेस 1 टू ऐड अ न्यू मेंबर, प्रेस 2 टू ऐड अ न्यू बुक, प्रेस 3 टू शो ऑल द बुक्स, लाइक दैट, तो कितनी ऑप्शंस हैं आपके पास। तो आपको पता होना चाहिए कि कितनी ऑप्शंस हैं
और हर ऑप्शन से क्या होता है। ठीक है, देन ये तो हो गया ओवरव्यू कि सिर्फ ऊपर ऊपर से पूछा कि प्रोजेक्ट के बारे में आपको नॉलेज है या नहीं है। उसके बाद आपके पास प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है MySQL कनेक्टिविटी का। एनी ऑफ यू हु इज नॉट हैविंग अ प्रोजेक्ट जो कनेक्टिविटी के अलावा किसी और चीज से बना है? सबका कनेक्टिविटी वाला है ना? मैम मेरा CSV फाइल्स का है। आपका CSV फाइल्स का है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप फाइल हैंडलिंग से बना सकते हो या CSV फाइल से। तो आपका जिस भी तरह से बना है उसके ऊपर बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे कि अगर आपका कनेक्टिविटी से बना है तो आपसे पूछ सकते हैं कि जो डॉट कनेक्ट मेथड होता है MySQL का, MySQL डॉट कनेक्ट, उसमें हम क्या क्या पैरामीटर्स पास करते हैं। तो उसमें आप क्या बताओगे? हम उसमें लोकल होस्ट का नाम बताते हैं, हम उसमें क्या बताते हैं, और यूजर नेम बताते हैं। यूजर, पासवर्ड, Password, डेटाबेस। वेरी गुड। सो वी टेल फोर थिंग्स। वी टेल दी होस्ट जो कि हमारा लोकल होस्ट है, सो होस्ट इज इक्वल टू लोकल होस्ट। यूजर नेम जो भी आपका MySQL का यूजर नेम होगा जो कि जनरली रूट होता है। पासवर्ड देते हैं एंड वी स्पेसिफाई द डेटाबेस नेम, तो उससे कनेक्ट हो जाता है। ओके, व्हाट इज अ कर्सर? ma'am, a cursor is a command which execute the query which we write in Python. Very good. So a cursor is an object or a command. So object is the most appropriate word over here. तो आप कहोगे कि it's an object जिसकी हेल्प से हम SQL queries को execute कर सकते हैं from Python on MySQL. So it is used to execute MySQL queries or SQL queries from Python on MySQL. So that is the purpose of cursor. Okay, now when we fetch the data from the cursor, what are the three different methods to fetch the data? Fetch one, fetch all, and fetch Hmm? many. Very good. So fetch one, fetch all, and fetch many. Can anyone tell me the difference between fetch one and fetch all? Ma'am, from fetch one we only fetch only means only one row, and in fetch all we fetch all whole data of the table. All the data of the table. So जो भी query ने लेकर आया है पूरा का पूरा data एक साथ read हो जाता है। And fetch one, as the name says, वो सिर्फ एक record को read करता है। दूसरा difference आप इसमें बता सकते हो कि जो fetch one है that is a single tuple. It returns the value as a single tuple. जबकि fetch all क्या करता है? It returns a, what data type does it return? Fetch all. It is a list of List. tuples. ठीक है, तो अगर आप सिंगल रिकॉर्ड रीड कर रहे हो वो रिकॉर्ड आपके पास एक टपल की फॉर्म में आता है, सो वी गेट दैट रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ अ टपल। लेकिन अगर आपको क्या चाहिए, पूरा का पूरा फेच ऑल हम लिखते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो आएगा एज अ लिस्ट ऑफ टपल। ठीक है, सो इट्स कमिंग एज लिस्ट ऑफ टपल। ओके, सो ये तो हो गए फेच वन, और फेच मैनी भी फेच ऑल और वन के बीच में है। बस यहाँ पर हम बताते हैं दैट हाउ मेनी रिकॉर्ड्स वी हैव टू रीड। एक से ज्यादा रीड करते हैं बट कितने रीड करने हैं वो आप फेच मैनी की ब्रैकेट में लिख सकते हो। लाइक अगर आपने लिखा फेच मैनी ब्रैकेट में 3, सो इट विल रीड 3 रिकॉर्ड्स फ्रॉम योर टेबल जिसमें से भी आपने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम किया हुआ है। Which command we use to make sure that the changes are made in the database? Commit. Commit. So it should be mysql dot commit। ठीक है, तो जब आपका जो भी आपने कनेक्शन का नाम दिया था लाइक माइकॉन दिया था या वॉट एवर, सो आप उसके साथ क्या करोगे, डॉट कमिट लिखोगे। डॉट कमिट लिखने से वी मेक श्योर कि जो चेंजेस हैं वो डेटाबेस में परमानेंट हो रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट टू राइट एट द एंड। सो ये से आपसे पूछ सकते हैं कनेक्टिविटी से रिलेटेड। अब आप मुझे बताओ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSV? Comma Comma separated value. separated value. कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ठीक है, अब परिणीता बताएगी which header file we use to write into the CSV file. Which header file we need to import to process a CSV file? Yes, Parinita. कौन सी लाइब्रेरी आपको इंपोर्ट करनी पड़ती है अगर आपको CSV फाइल्स पे काम करना है? Parinita, are you there? Rod, आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से। Yes, it has to be
इम्पोर्ट CSV, अगर हम CS वाली CSV फाइल्स, मतलब कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं और हम CSV फाइल्स यूज कर रहे हैं, तो आप इम्पोर्ट CSV करोगे। लेकिन अगर आप IP के स्टूडेंट्स हो, दैट इज इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के स्टूडेंट हो, तो आपको कुछ इम्पोर्ट CSV नहीं करना होता, आप नॉर्मल अपना इम्पोर्ट पांडास करते हो, और आप पांडास की हेल्प से ही आप उसमें राइट कर सकते हो CSV फाइल में, ठीक है। बट कंप्यूटर साइंस में वी हैव टू राइट इम्पोर्ट CSV सो दैट हम CSV के ऊपर काम कर सकें। ओके, व्हाट आर द वेरियस मोड्स ऑफ ओपनिंग अ फाइल इन computer science file handling? Computer science file handling, what are the different modes for opening a file? Raise your hand who wants to answer. No one? किसने किया है हैंड रेज? स्वेक्षा, यस स्वेक्षा बताओ। रीड, राइट, अपेन वेरी और गुड, रीड बाइनरी, बाइनरी फाइल में अगर रीड वेरी बाइनरी, गुड। राइट तो बाइनरी। RWA रीड राइट अपेंड, और अगर बाइनरी में काम कर रहे हैं तो RBWBAB। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड राइट? इन राइट वी कैन ओनली राइट इट लाइक एट वंस, एंड अपेंड में हम, और उसके बाद जैसे अगर नेक्स्ट टाइम हम अगर उसमें राइट करेंगे तो पहले वाला डेटा चला जाएगा, और अपेंड में वो ऐड होता रहता है आगे। सो जब आप राइट मोड में किसी भी फाइल को ओपन करोगे, उसमें जो भी प्रीवियस डेटा था दैट विल बी erased. So whatever we had in it, that is simply removed. वो डिलीट हो जाएगा, आपको हमेशा एक ब्लैंक फाइल ही मिलेगी काम करने के लिए। जबकि अपेंड मोड में जो फाइल में रहता है वो वहीं पर होता है, एंड उसी के आगे हम और डेटा ऐड कर सकते हैं। तो फाइल हैंडलिंग में और फाइल पॉइंटर्स के ऊपर आपसे काफी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वाइवा में, ठीक है। अच्छा, अभी लेट्स आस्क सम क्वेश्चंस व्हिच आर कॉमन फॉर बोथ आईपी एंड सीएस। इवन आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क्स, आपको लगता है कि थ्योरी है तो इसमें से थोड़े ना पूछेंगे, पर पूछने को आपसे एक्सटर्नल कुछ भी पूछ सकता है, दे कैन आस्क यू अबाउट दैट आल्सो, ठीक है। सो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि विच टोपोलॉजी वुड यू प्रेफर आउट ऑफ स्टार टोपोलॉजी एंड बस टोपोलॉजी, एंड व्हाई? रेज योर हैंड टू आंसर द क्वेश्चन। Which topology would you prefer, star or bus, and why? Any Shrestha? Ma'am, shall I? Yeah. Ma'am, we would prefer star topology because it ensures independent cable connections between all the computer systems involved in the connection. And even if one cable system is damaged, it does not affect the communication ability of other computers. Very good. So we will prefer star topology because we have connection with individual computers, और अगर एक काम नहीं कर रहा है तो उससे बाकियों पे फर्क नहीं पड़ेगा unless that is the center one. Okay. Next question is, what is the difference between or and logical operator in programming? और या and जब हम यूज करते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है? मैम में आए? मैम And Uh, fetch for individual or for all. नहीं, मैम कैन आई से? Parinita will tell. ओके मैम। Yes, Parinita. इसकी आवाज ब्रेक हो रही है। Praveen, you want to answer? Okay, Divyansh, you answer. Ma'am, when we use or, so it states that only out of two, one can be true, and in and both should be true. So or says that if any one of the two is true, तो हमारा पूरा result true है. But and कहता है कि वो दोनों ही true होने चाहिए. If any one is true, we will not accept it. We will accept only if both the options are true. Okay. What is the purpose of percentage sign in SQL, Divyansh?
Ma'am, from percentage sign, when we want to fetch any particular field column from a particular alphabet, so we use percentage to fetch. Okay, can you give an example? Ma'am, for example, in my SQL table, my column contains five names which starts from A, and other are from other alphabets. So if I write A percent, so it will give me all names which starting from A. A% will give you all the names starting with A. No, ma'am. I will write A before percentage. So it will be name like a percentage. तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है वाइवा में कि व्हाट इज द यूज ऑफ परसेंटेज साइन इन एसक्यूएल, तो आपका सीधा आंसर क्या होना चाहिए कि परसेंटेज इज यूज्ड विद लाइक ऑपरेटर फॉर पैटर्न मैचिंग. ठीक है, इट इज यूज्ड विद लाइक ऑपरेटर फॉर pattern matching. That means we know some part of the text and some part is unknown. तो हमें text का कुछ part पता है, कुछ नहीं पता है. And to match with that unknown part, we use percentage sign. It represents 0 or more unknown characters. That will be the proper definition of it, right? So क्या कहेंगे? It is used with like for matching the text or for matching the text pattern, कुछ भी बोल सकते हो. And it represents 0 or more unknown characters. For example, if I have to check the name starting with A, I can write name like A percentage. और अगर मुझे ending with A चाहिए तो मैं लिख सकती हूँ name like percentage A. और अगर आप चाहते हो कि A नाम में कहीं पर भी हो, पहले पोजीशन पे, आखिरी पोजीशन पे, बीच में कहीं पे भी, so it should be percentage A percentage. Okay, good, Divyansh. Okay, anyone else will tell now what is the other sign we use with like? एक तो percentage होता है, दूसरा कौन सा सिंबल है जो हम यूज करते हैं? Underscore. Okay, and how is it different from percentage? Ma'am, in this we have on exactly one unknown character. We have exactly one unknown character. So one underscore represents exactly one unknown character, whereas percentage is 0 or more than 0 unknown characters. Okay. Next question is, what is the purpose of order by clause in SQL? This Dhruv will answer. Dhruv, और order by का क्या purpose होता है SQL में? Ayush, speak up and explain. Okay. Ma'am, it is used for sorting the table. It is used for sorting the table based on a specific column. Yeah. एक column के basis पे sort करता है ना, तो it is used to sort the data of a table on the basis of a specific column. And by default किस order में sorted आता है? Ma'am, in ascending order. Okay. If I have to sort in descending order, what should I do? Ma'am, we have to use DESC at end. ठीक है, good. Okay, Aarti will tell us any two aggregate functions used in SQL. मैम min max. Min, max. Purpose क्या होता है min का और max का? मैम min का जो सबसे मिनिमम वैल्यू है और max सबसे जो अगर मेरे पास dates हैं उसके अंदर, कॉलम के अंदर, और मैं min date और min max date करती हूँ, let's say date of birth है, तो latest date जो होगी वो min में आएगी या max में आएगी? मैम max. Very good. ठीक है. Okay. Next is, what is the difference between count और ब्रैकेट में कॉलम का नाम, जैसे कि मैंने लिखा select count ब्रैकेट में class from student, या मैं लिखूं select count star from student. So what is the difference between count in brackets class name
और काउंट स्टार, दोनों में क्या डिफरेंस है? Can I? Ma'am, एक सेकेंड, जस्ट रेज योर हैंड, द वंस हु वांट टू आंसर, आई आस्क। कोई ऐसा है जिसने कुछ भी आंसर नहीं किया अभी तक? सबने किया, अभिषेक ने नहीं किया। ओके, चेतना। Ma'am, in count star we also get the null values, and in just count we doesn't get the null value. Okay, can you explain with an example? Yes, ma'am. Ma'am, like we have to count the students of class 12th. So Mhm. sorry. Ma'am, if we have to count the number count the class group by class. So basically, ma'am, if we have a students without class, so that will also include in that. So if we have a student जिसमें class mentioned ही नहीं है, count star will count that also. But if you are writing select count class and there is some students जिनकी class अभी specify नहीं की हुई, अभी specify नहीं की हुई मतलब उसके अंदर null है, तो अगर उसके अंदर null है तो वो उसे count नहीं करेगा। Let's say मेरे पास 15 students हैं table में, उसमें से 2 students ऐसे हैं जिनकी class में अभी कोई value ही नहीं है। Since there is no value in the class, आप जब count class करोगे आपके पास आंसर आएगा 13, because in 2 rows there is no value for that. लेकिन अगर आप count star करोगे वो हमेशा आपको number of rows देगा, it will give you 15. So we can say that count star always gives us the total number of rows in the table. It does not consider the null values. It means it does not bother about that. It simply gives you the number of rows in the table or cardinality of the table. जबकि count bracket में column का नाम जब हम लिखते हैं तो वो सिर्फ उन्हीं values को गिनता है जहां पर null नहीं है। Okay, good Chetna. Now, Abhishek will tell, अगर मैं ये देखना चाहती हूँ कि वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनकी क्लास मेंशन्ड ही नहीं है, तो मैं क्या लिखूं? Select star from student where class what should be the Class condition is after null. that? Class is null या equal to null? Ma'am, is null. Is null. So we will write is null, क्योंकि null को आप कभी भी equal to से compare नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपके पास is null नाम का ऑपरेटर होता है। Very good. Okay, what do you understand by alternate keys? Raise your hand to answer. What do you understand by alternate keys? Ma'am, which is capable for being a primary key. Those The are column which is candidate capable keys. for being a primary key. But Ma'am, उस ये definition है candidate keys की. After selecting the primary key. So the one which is left, the candidate keys which are left after selecting one of them as a primary key are alternate keys. तो आपने जो definition बोली, Parinita, that is of candidate keys. कि those columns which are capable of being a primary key, उनको हम candidate keys कहते हैं. When we take one of those as a primary key, जो बच जाती हैं वो alternate keys हो जाती है। ठीक है, लाइक आपके पास कोई भी एक व्हीकल है, जैसे अब व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर भी होता है, व्हीकल का कोई अपना आईडी भी होता होगा, इंजन नंबर भी होता है, तो ये सारे नंबर्स यूनिक हैं, तो इन सबको हम प्राइमरी की बना सकते हैं। बट वी चोज ऑल दीज एज कैंडिडेट कीज कि भाई रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपने सुना होगा एक चेल्सी नंबर, वो इंजन नंबर होता है, चेल्सी नंबर हो गया, एक उसका कोई और अपना और आईडी होगा, तो वो सब कैंडिडेट्स हैं, उसमें से हमने एक को प्राइमरी की ले लिया, तो जो बच जाएंगी वो ऑल्टरनेट कीज हो जाएंगी। मतलब यूनिकली आइडेंटिफाई तो उनसे भी हो सकता है, बट प्रैक्टिकली उनको हमने प्राइमरी की मार्क नहीं किया है। ओके, अगर मैं एक टेबल बना चुकी हूँ और मुझे बाद में याद आया कि मेरे को प्राइमरी की बनानी थी, तो किस कमांड की हेल्प से बन सकती है? अल्टर नहीं ऑल्टर टेबल। तो अगर आप टेबल बना चुके हो और बाद में याद आता है तो आप ऑल्टर टेबल की हेल्प से प्राइमरी की ऐड कर सकते हो। सो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड प्राइमरी की, और राउंड ब्रैकेट में उस कॉलम का नाम दे देंगे जिसको प्राइमरी की बनाना है। मैम अपडेट किस में यूज होगा? जब आपको टेबल के अंदर का डेटा चेंज करना हो, so when you have to modify the data stored in the table, it will be update command. ठीक है, जब स्ट्रक्चर में चेंज कर रहे हैं then it will be alter table. alter table क्या है, DDL या DML? DDL. alter मैम table DDL DDL.
DDL. So alter table is data definition language and update is a DML. That is data manipulation language. हाँ बोलो. Okay, can you name any 3 DDL commands other than alter table? Dhruv. Ma'am, drop, select, Select. sorry, drop, create, use. alter, drop, Drop, truncate. create, alter के अलावा बोला था तो drop, create, use, Ma'am, truncate. truncate, show Describe. databases, show tables, describe. So वो आपकी DDL commands हो जाएंगी. What is the difference between char and varchar data type? Ma'am, char means character and varchar means variable character. Whenever we assign any number of any digit to char, it stores as the number of fixed spaces in the memory. So even if we utilize less number of spaces, the same number of predefined spaces will only exist in the memory. Whereas for variable character, if we do that, let's say if we have less number of characters occupying than the ones we have given, then it would then it would change those characters and it would occupy only that much space as much the data inserted. Variable character saves more memory but is slower in comparison to char. Okay, good. Anyone else has any other point other than this to speak about it? कोई और अपने words में explain करना Ma'am, चाहता है? Dhruv. बोलो. And char stands for character. Varchar stands for variable characters. Char stores characteristics in strings for a fixed length and varchar in variable length. Char is fast in processing and varchar takes more time to process it. Right. Char is wastage in memory. Or varchar no memory wastage. Can you give an That's example it. of this point? आपने बोला Yes, char ma'am. में memory की wastage होती है, varchar में नहीं होती. Just explain with an example. I mean, char, if the length of the string is less, then it set the fixed length, then it is will fill with the extra memory or space. And in varchar, if the length of the string is less, then the selected fixed length it will set for it without filling with the extra space. And that can be free and used for something else. तो वो memory waste नहीं होती है. Okay. Good. Now question for specifically CS students, computer Ma'am. science student. हाँ जी. मैम पीयूष को ऐड करो. पीयूष कभी आया ही नहीं वेटिंग रूम में. वो आएगा तो ऐड करूंगी ना. रिक्वेस्ट ही नहीं आया. मैम बोल रहा है कि आ गया वो. अब आया मेरे पास. ओके चलो आंसर करो. कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए है क्वेश्चन. व्हाट इज द difference between local and global variables in Python? राम राम मैम जी. राम राम पीयूष, how are you? मैं बढ़िया मैम, आप बताओ. बढ़िया. हाँ जी बताइए. Difference between local and global variables in Python? Yes. Global variable is declared outside the function. तो वो यूज कर सकते हैं मतलब कहीं भी. और लोकल वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन डिक्लेयर होता है तो फिर उसको फंक्शन के बाहर यूज नहीं कर सकते. ठीक है, गुड. चैतन्य विल टेल कि हम ग्लोबल कीवर्ड क्यों यूज करते हैं जब हम एक फंक्शन के अंदर ग्लोबल वेरिएबल को यूज करते हैं. देन व्हाई डू यू नीड टू यूज दैट ग्लोबल कीवर्ड ओवर देयर? In order to make changes in the global variable which is assigned outside, we use the global keyword. So if you don't write that global keyword, it will make a new variable instead. So we want to make the changes in the outer global variable rather than creating a new one. So we write global keyword over there. Ma'am. Okay, question for Hanji. Ma'am, what's your question?
लोकल ग्लोबल वेरिएबल में डिफरेंस? नहीं नहीं, इससे पहले, इसके बाद में। Why do we write the global keyword inside a function with the variable name? Okay. Okay. IP students, what is the difference between a series and a data frame? Raise your hand. Ma'am, can I say? Yeah. Okay. Yes, Devansh. Ma'am, series is a one-dimensional array, and while data frame is a two-dimensional array. Series Don't say only. array. Data structure is a better word. मतलब array से better word है आपका कि आप कहो कि series is a one-dimensional data structure. Data frame is a two-dimensional data structure. बताओ आगे. Okay. Ma'am, series, there are only columns in it, and data frame we can insert both rows and columns in that, like SQL. ठीक है. उसके अलावा आपके पास डिफरेंस, कोई और डिफरेंस पता है अभिषेक आपको? सीरीज इज होमोजीनियस. लिखते हैं ना हम सीरीज में पॉइंट. सीरीज Yes, इज ma'am. होमोजीनियस, डेटा फ्रेम इज नॉट होमोजीनियस. उसमें तो अलग अलग डेटा टाइप के कॉलम्स हो सकते हैं. तो एक पॉइंट क्या हो जाता है कि सीरीज आर होमोजीनियस, डेटा फ्रेम्स आर नॉट. देन सीरीज आर डेटा म्यूटेबल बट साइज इम्यूटेबल. थ्योरेटिकल पॉइंट है ये कि जो सीरीज है वो डेटा म्यूटेबल होती है लेकिन साइज इम्यूटेबल होती है. जबकि एक्चुअली में तो चेंजेस हो जाते हैं, पर आप थ्योरेटिकली ये डिफरेंस बता सकते हो कि डेटा फ्रेम जो है वो दोनों म्यूटेबल है. डेटा भी म्यूटेबल है, साइज भी म्यूटेबल है. तो हम डेटा भी चेंज कर सकते हैं एज वेल एज हम साइज भी चेंज कर सकते हैं. वी कैन ऐड न्यू रोज, वी कैन रिमूव द कॉलम्स, रिमूव द रोज. वो सब हो सकता है डेटा फ्रेम के अंदर. ठीक है. सो दैट विल बी द डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड अ डेटा फ्रेम. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आप लोगों को टाइम टेबल बता देती हूँ हमारी क्लास का क्या रहेगा, ये प्रैक्टिकल वाला. So for 1 week, we are just going to practice the Viva questions and whatever doubts you have regarding your practicals. हमारे पास आज अभी क्लास है 3 बजे, रात को 9 बजे क्लास होगी. ठीक है. आज और कल, दैट इज ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, जो 9 बजे वाली क्लास है वो यूसी पे है, अनअकैडमी पे. ठीक है. और उसके बाद अपनी ऐप पे ही होगी, मतलब जूम पे ही होगी. बस आज रात को 9 बजे और कल रात को 9 बजे उस पे होगी. तो आप अपने डाउट्स वगैरह सब वहीं पे ले आना. लिंक्स मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिए थे. आई विल शेयर इट वंस अगेन. अदर देन दैट, वी विल बी हैविंग क्लास every day in the evening for practicing Viva questions. 27th को Viva है आपका ना? ठीक है. ठीक है. और ये क्लास की रिकॉर्डिंग आपको YouTube पे मिल जाएगी. सो रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल ओवर देयर एज वेल एज जो आपका ऐप में कोर्स है उस पे भी अपलोड कर दूंगी. तो आप चाहे ऐप से देख लो, चाहे आप YouTube से देख लो. दैट्स योर चॉइस. इन केस यू मिस, बेस्ट तो यही होगा कि आप अटेंड करो. ठीक है. यस अभिषेक. Ma'am, can you keep the class at 9 every day? I'll Because try to. in evening Yes, it's not ma'am. That so will be easy. better. That would be better. So ठीक है, 9 o'clock अभी, क्योंकि थोड़ा सा ही टाइम है, अब तो टाइम ज्यादा बचा नहीं है, तो हम रख लेते हैं. ठीक है. मैम 5 से 6 में बिल्कुल मत रखना कभी. ठीक है. सो अभी जिस तरह से हमने वाइवा के क्वेश्चंस डिस्कस किए, विल बी डिस्कसिंग इट एवरी डे. ठीक है, फॉर अ वीक. सो जस्ट try to join the live class ताकि आप भी आंसर दे सको, एंड यू शुड नो हाउ टू आंसर द क्वेश्चन विद कॉन्फिडेंस इन द वाइवा. ठीक है. सो दैट्स इट फॉर टुडे.